नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 57 में। आज दोस्तों हम बात करेंगे कार्मिक डेट नंबर 14 के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गुप्ता। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट हूं। और दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9811437065 पर। ठीक है। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज़ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि कार्मिक डेट क्या है। देन वी विल अंडरस्टैंड कार्मिक डेट 14 को कैसे डिराइव करना है, इसके क्या दुष्प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ को किस तरह से चैलेंज करता है। एंड देन वी विल कम टू कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं कि हम इससे थोड़ा सा इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज का सवाल टेकअप करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन विद दी सेशन फॉर द डे। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है दैट इज़ अबाउट हनुमान जी। आपने देखा होगा दोस्तों, हनुमान जी ऑरेंज कलर में होते हैं, गेरुए रंग में होते हैं। तो इनका जो गेरुआ रंग है वो एक देवी माता के साथ एसोसिएटेड है। आपने मुझे उन देवी माता का नाम बताना है। एंड द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस करेक्टली विल गेट अ 20% डिस्काउंट वाउचर ऑन द कोर्सेज दैट आई हैव बीन टीचिंग. So friends, as you know, I have been teaching numerology, gemology and vastu for a long period of time now. So इस कोर्स को जो भी अदरवाइज भी सीखना चाहें, they can take details from me and I will be eager to help them out. ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज अबाउट कार्मिक डेट 14। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज कार्मिक डेट। सो दोस्तों, कार्मिक डेट बेसिकली एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि हमारे प्रीवियस लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होती है इनटू आवर करंट लाइफ। सो कार्मिक डेट 14 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सो हमारी जो प्रीवियस लाइफ्स होती हैं दोस्तों, उसमें जो हमारा फ्रीडम होता है, अगर हमने अपने फ्रीडम को मिस यूज किया होता है किसी भी तरह से, सो देन दिस कार्मिक डेट 14 अराइव्स इन आवर करंट लाइफ्स। ठीक है। सो दिस इज अबाउट कार्मिक डेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कार्मिक डेट 14 को हमें कैसे डिराइव करना है। सो दोस्तों, कार्मिक डेट नंबर 14 हम दो तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरा डेट पार्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इज 14, सो लेट्स से इफ आई एम बोर्न ऑन 14th of January, 14th of March, April, May, whatever. If the date part of my date of birth is 14, then I am supposed to have a karmic date 14. The other way to derive 14 is by finding out the conductor number. कंडक्टर नंबर इस केस में थोड़ा सा स्पेशल तरीके से निकलता है दोस्तों। सो हमें क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को DD MM YY फॉर्मेट में लिखना है। इंडिविजुअली हमें डेट, मंथ और ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। सो मान लीजिए अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 12th of August 2010 है, तो हम क्या करेंगे, डेट जिसमें कि 12 है हम उसको ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे विच इज 3, 1 + 2 = 3। मंथ मेरा ऑलरेडी 8 है विच इज अ सिंगल डिजिट, सो आई कीप मंथ एज 8 एंड देन द ईयर विच इज 2010, अगेन दिस बिकम्स 3। हम इन तीनों को अब इन जो तीनों इंडिविजुअल नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे। सो जब हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नंबर आ रहा है 14। सो बिफोर रिड्यूसिंग टू अ सिंगल डिजिट नंबर, इफ आई एम गेटिंग नंबर 14, देन आई एम अगेन सेट टू हैव अ कार्मिक डेट। ठीक है दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर। सो कार्मिक डेट दो तरीके से निकलता है दोस्तों। एक हमने निकाला कि हमारी डेट पार्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिए 14 है तो, and otherwise if the conductor number again before reducing to a single digit is 14. ठीक है। तो ये अगर हमारा 14 है, so then we are set to have a karmic debt 14. Now let's come to the ill effects of this karmic debt 14. क्या दुष्प्रभाव है हमारी लाइफ में, आइए उसको समझते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, कार्मिक डेट 14 जिसके पास भी होता है वो उन लाइफ जो है उसके पास, उस इंसान के सामने डिफरेंट सरप्राइजेज लेकर आती है। दीज आर ऑल अनफोर्सीन सरप्राइजेज दैट द लाइफ चैलेंजेस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे चैलेंजेस जब बार बार मेरी लाइफ में आते हैं तो मैं अपने नॉर्मल ऑब्जेक्टिव से हट जाता हूं एंड आई कम इनटू अ फायर फाइटिंग मोड, क्योंकि मुझे इन जो समस्या मेरे सामने खड़ी हुई है उसका निवारण करना अति आवश्यक हो जाता है। सो आई कम इनटू अ फायर फाइटिंग मोड। जब मैं फायर फाइटिंग मोड में आ जाता हूं दोस्तों, तो मेरी जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स माय ऑब्जेक्टिव्स वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगती है, बिकॉज आई यू डोंट गेट टाइम टू फोकस ऑन टू योर गोल्स बिकॉज यू आर इंडल्ज्ड इनटू अ फायर फाइटिंग एक्टिविटी। जब
जो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो दुष्प्रभाव है दोस्तों, वो ये है कि बिकॉज माई कमिटमेंट लेवल गोज डाउन, आप देखेंगे कि मेरी लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स मेरे मीट नहीं हो रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि आई टेंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑल बैड थिंग्स इन लाइफ, जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, एंड इवन ड्रग्स हो गए. सो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इन माई पर्सनल आई वुड से, जो मेरा पढ़ाई है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आउट ऑफ ऑल दीज 4 कार्मिक डेट्स 13, 14, 16 एंड 19, अकॉर्डिंग टू मी 14 इज द मोस्ट डेंजरस वन. इसके अब आइए समझते हैं कि इसके रेमेडीज क्या हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दीज रेमेडीज, अंडरस्टैंड दीज रेमेडीज एंड टू do these remedies so that we can get some benefit out of the karmic debt 14. We can live our life in a much better way. So दोस्तों, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपको अपने घर में मेडिटेशन करनी है. मेडिटेशन दोस्तों वास्तु के हिसाब से जब भी करें तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में बैठ के करें. सो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट को फाइंड करने के लिए दोस्तों आप अपने घर के सेंटर में आके मोबाइल में कंपास यूज करके नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं. इसमें आप मेडिटेट करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस एंड इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल थिंकिंग. आपको अपने आप को इमोशनली और मेंटली काफ़ी बैलेंस करना है, काफ़ी स्टेबल करना है, और आपको अपने इन दोनों चीज़ों पे काफ़ी कंट्रोल लेकर आना है. ठीक है. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंक्रीज योर आस्था इनटू भगवान. मतलब अपनी आस्था को और बढ़ाना है, दृढ़ता रखनी है, भगवान में विश्वास रखना है और उसकी पूजा अर्चना करनी है. फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आपको काफ़ी डोनेशन करनी है, गरीबों को खाना खिलाएं, किसी भी तरह से उनकी मदद करें, उनकी दुआएं आपको लेनी है. ठीक है. द फिफ्थ थिंग दैट यू कैन डू इज कि यू हैव टू बी कमिटेड इन टर्म्स ऑफ कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल बैड थिंग्स इन लाइफ, बी इट अल्कोहल, बी इट सिगरेट और बी इट ड्रग्स. ठीक है. ये सब आप अगर करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर हो रही है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द सेशन कार्मिक डेट 14. नाउ एनीबडी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चन कैन ऑलवेज आस्क एंड आई विल लव टू आंसर देम इन दिस लाइव सेशन. ठीक है. चलिए, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड. सो ज्योति जी, good evening, thank you for joining. Your answer is Durga Mata, which is not the right answer. I am sorry. Good evening Swagat ji, thank you for joining. I hope you are doing well. Pavandeep ji, good evening, thank you for joining. Swagat ji का आंसर देवी सीता is actually the right answer. स्वागत जी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है. Congratulations स्वागत जी, and I will be sending your voucher over WhatsApp. ठीक है. चलिए, anybody having any question can always ask, or else then we will wind up the session for the day. चलिए दोस्तों, anything bothering you or you want to have any kind of a discussion, कुछ आप में से समझना चाहते हैं, दैट ऑल्सो. स्वागत जी इज सेइंग वट एवर यू सेड अबाउट 14 इज एब्सोल्युटली रेजोनेटिंग विद मी. ओहो स्वागत जी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, बट इसकी जो रेमेडीज हैं स्वागत जी, आई एम श्योर इफ़ यू कैन डू इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ. ठीक है. एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप जो हमारा लास्ट सेशन होगा इस मंथ का, विच इज़ अबाउट पर्सनल ईयर एनालिसिस 2022, उसे अटेंड करें, सो दैट यू गेट टू नो कि हाउ 2022 ईयर इन जनरल वुड बी फॉर लेट्स से एवरीवन, एंड पर्टिकुलरली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको जोड़ें तो आपके लिए वो साल कैसा रहेगा. ठीक है. चलिए, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे. देयर नो मोर क्वेश्चंस कमिंग अप, सो until we meet next time, please take care of yourself. God bless you. जय बजरंग बली.